नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग आईटी एसेट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। स्पेशली ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए है जो किसी दूसरे डोमेन में काम कर रहे थे और आईटी एसेट डोमेन में मूव होना चाहते हैं। उनके लिए बिल्कुल जीरो से इसमें आईटी एसेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। आईटी एसेट मैनेजमेंट से पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज एसेट या एसेट क्या है। एसेट वो कोई भी रिसोर्स या कैपेबिलिटी जो किसी सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस डिलीवर करने में मदद करती है, वो उस सर्विस प्रोवाइडर का एसेट है। जैसे किसी एक रेस्टोरेंट की बात करें, उस रेस्टोरेंट की कुर्सी मेज, उनका जो कारीगर है, कारीगर्स की नॉलेज, उनकी ब्रांड वैल्यू, उसकी लोकेशंस, ये सब उसके लिए उसके एसेट है। एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट क्या है? एसेट मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी एसेट की कंप्लीट लाइफ साइकिल को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में मैनेज करते हैं। अगर हम एक लैपटॉप को एक एसेट मानते हैं, तो उसके प्रोक्योरमेंट से लेकर के उसका यूज करना, उसका रिपेयरिंग से लेकर के उसके डिस्पोजल तक की पूरी लाइफ साइकिल को ट्रैक करना, मैनेज करना, वो एसेट मैनेजमेंट के द्वारा हम लोग मैनेज करते हैं। आईटी एसेट मैनेजमेंट। आईटी एसेट मैनेजमेंट ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग आईटी से रिलेटेड एसेट्स की कंप्लीट लाइफ साइकिल को ट्रैक करते हैं। उसका परचेजिंग, उसका मेंटेनेंस, उसका डिप्लॉयमेंट, उसका डिस्पोजल, ये सारी चीज़ें हम लोग आईटी एसेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। आईटी एसेट मैनेजमेंट मुख्य रूप से दो भाग में विभाजित है, हैम एंड सैम। हार्डवेयर एसेट मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट। हार्डवेयर एसेट मैनेजमेंट जिसमें हम लोग फिजिकल हार्डवेयर को ट्रैक कर रहे होते हैं, लैपटॉप को, डेस्कटॉप्स को, सर्वर, प्रिंटर्स को। सैम जिसमें हम एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस की लाइसेंसिंग, उनको ट्रैक करते हैं। किसी भी बिजनेस का एक मेन उद्देश्य होता है कि मिनिमम और लिमिटेड रिसोर्स के साथ में मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करना। एसेट मैनेजमेंट हमको हमारी इन्वेंट्री के ऊपर, हमारे एसेट्स की इंफॉर्मेशंस के ऊपर एक कंट्रोल देता है, जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास कितने एसेट्स किस लोकेशन पे, किस कंडीशन पे हैं। अगर हमारे पास एसेट की शॉर्टेज होने वाली है तो हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमें इतने एसेट्स चाहिए इस लोकेशन पे। अगर हमारे पास वो एसेट्स किसी और लोकेशंस पे हैं, अवेलेबल हैं, तो हम लोग उनको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करवा सकते हैं। हम लोग अपने एसेट्स का एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जब हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। एसेट रिक्वायरमेंट का टाइमली रिजोल्यूशन देने से हमारी टाइम और कॉस्ट तो बचती है, साथ में हमारे सर्विस की रिलायबिलिटी और इफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है। आईटी एसेट लाइफ साइकिल। आईटी एसेट लाइफ साइकिल को मुख्य रूप से हम 6 हिस्सों में तोड़ के बात कर सकते हैं। जैसे कोई भी एसेट हमें लेने से पहले हम लोग उसका प्लान करते हैं कि हमें कौन सा एसेट लेना है, कितना लेना है, कहाँ से लेना है, कब लेना है। ये डिसाइड होने के बाद हम उसका परचेज ऑर्डर रिलीज होता है। परचेज ऑर्डर के बिहाफ पे शिपमेंट आता है। शिपमेंट को इनवर्ट करते हैं या रिसीव करते हैं, उनको स्टोर में रखते हैं सामान को, एसेट्स को। एसेट टैग पेस्ट होता है उस पे, इन्वेंट्री में एसेट को ऐड करते हैं। डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट हमारे पास एसेट ऑन रिक्वायरमेंट बेसिस पे कोई न्यू यूजर ज्वाइन हुआ है, उसको चाहिए। कोई पुराना यूजर था, उसका पहले का एसेट खराब हो गया, एंड ऑफ लाइफ हो गया, उसके बिहाफ पे हम लोग उसको इंस्टॉलेशन करते हैं। कोई एक एसेट एक यूजर से दूसरे यूजर को ट्रांसफर होना है, मूव होना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। किसी पुराने एसेट में कुछ नया पार्ट ऐड ऑन होना है, कोई एसेट चेंज होना है, पुराना खराब हो गया, उसका रिप्लेसमेंट दूसरा आना है।
वो सब हमारे डिप्लॉयमेंट आता है आईमैक प्रोसेस में। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस हम लोग किसी भी एसेट्स को खराब होने पर उसकी वारंटी ट्रैक करते हैं। अगर पार्ट रिपेयरेबल है, अंडर वारंटी है, तो उसको वारंटी में रिपेयर करवाते हैं। एएमसी में है तो एएमसी के थ्रू रिपेयर करवाते हैं। अगर पार्ट वारंटी में नहीं है, एंड ऑफ लाइफ हो चुका है, और अगर सर्विस पॉसिबल है तो सर्विस लेते हैं वेंडर से, अदरवाइज उसको हम लोग डिस्पोज कर देते हैं। एसेट डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल के लिए मेन रूप से उस एसेट का एंड ऑफ लाइफ होना जरूरी है, मतलब उसकी फाइनेंशियल जो वैल्यू है वो जीरो हो। दूसरी कंडीशन है कि वो नॉन यूजेबल कंडीशन में है, या उसकी रिपेयरेबल कॉस्ट उसकी यूजेबल कॉस्ट से ज़्यादा है, किसी ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी हो चुकी है, तो उन कंडीशंस में हम लोग एसेट को डिस्पोज कर देते हैं। आईटी एसेट इन्वेंट्री, आईटी एसेट इन्वेंट्री को हम लोग आईटी एसेट मैनेजमेंट की जान भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें हम लोग एसेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसे एसेट डिटेल्स, एसेट किस टाइप का है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, प्रिंटर है, मेक लिनोवो का है, एचपी का है, डेल का है, मॉडल, सीरियल नंबर, एसेट टैग, रिक्वायरमेंट से रिलेटेड डिटेल्स जैसे पीओ नंबर, पीओ डेट, इनवॉइस डेट, वेंडर, डिप्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर वो एसेट किसी यूजर को इंस्टॉल किया गया है, दिया गया है, तो उस यूजर का आईडी, नेम, कब दिया है, क्या डिपार्टमेंट है, इस लोकेशन पे यूजर लेके गया है एसेट को, एलोकेशन परमानेंट है, टेम्परेरी है तो कब तक के लिए है, वारंटी या एएमसी डिटेल्स, वारंटी कब से कब तक है, एएमसी है तो कब तक है, टेक्निकल डिटेल्स लाइक होस्ट नेम, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में आपकी कितना रैम है, कितनी हार्ड डिस्क है, कौन सा ओएस उसके अंदर है, आईपी डिटेल्स स्पेशली फॉर स्टैटिक आईपी केसेस इन सर्वर्स, डिस्पोजल डिटेल्स, डिस्पोजल डेट्स, वेंडर किस वेंडर को दिया, और आउटवर्ड इनवॉइस की कोई डिटेल्स। रिपोर्ट्स इन आईटीएम, मेन रूप से हम लोग आईटी एसेट मैनेजमेंट में डेली आईमेक रिपोर्ट मेंटेन करते हैं कि पर डे में कितने इंस्टॉलेशंस हुए, कितने चेंजेज हुए, कितना मूवमेंट हुआ। मंथली बेसिस पर एसेट एजिंग रिपोर्ट मेंटेन करते हैं, जिसमें कौन कौन से एसेट एंड ऑफ लाइफ होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, कोई एसेट डिस्पोज्ड हुए हैं, तो हाफ ईयरली में हम लोग ये रिपोर्ट मेंटेन करते हैं कि कितने डिस्पोज हुए हैं या कितने रेडी फॉर डिस्पोजल हैं, कौन कौन कितना एसेट्स मेरे पास स्टॉक में है, कितना एसेट यूज हो रहा है, एसेट यूटिलाइजेशन रिपोर्ट। एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या टूल, एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मतलब कुछ वो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं या टूल्स हैं जिनका हम लोग एसेट इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, स्पेशली बीएमसी रेमेडी, फ्लेक्सेरा, सर्विस नाउ, एसेट पांडा या फिर एमएस एक्सेल का यूज इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए होता है, स्पेशली इन मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस पे जहाँ पर एसेट मैनेजमेंट टूल्स के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, वहाँ पर एमएस एक्सेल को एज ए मेन टूल यूज किया जाता है। अदरवाइज बाकी सब जगह पे एमएस एक्सेल को एज ए रिपोर्टिंग टूल्स यूज किया जाता है। इन्वेंट्री की मेन एप्लीकेशंस पर बेस्ड होती है। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, हाउ टू कलेक्ट द इन्वेंट्री और क्रिएट इन्वेंट्री फ्रॉम जीरो और स्क्रैच, स्पेशली उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहां पर अभी तक आईटी एसेट मैनेजमेंट नहीं था ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन्स, बट अब वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं आईटी एसेट मैनेजमेंट,
या उनका किसी दूसरे टूल में था जो इतना ऑथेंटिक नहीं था, तो वो लोग अभी बिल्कुल जीरो से एसेट मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए कैसे हम लोग इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इन्वेंट्री बना सकते हैं? तो उस केस में सबसे पहले सजेस्टेड है कि आप एक ऐसा लिस्ट बनाएं कि हमारे सबसे पहले कौन से एसेट्स की इन्वेंट्री ट्रैक करनी है। क्योंकि एक साथ अगर आपके पास 10 टाइप के एसेट्स हैं और आप सोचें कि सबको की लिस्ट बन जाएगी, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। उसको फेस बाय फेस में ट्रैक करेंगे कि पहले फेस में हम लोग कुछ एसेट्स हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो मेन एसेट्स हैं जिनका ज़्यादा मूवमेंट्स होता है, तो उनकी हम लोग इन्वेंट्री बनाएं। दूसरे फेस में हमें किस किस चीज़ की इन्वेंट्री बनानी है, वो डिपेंड कर सकता है। ये लोकेशन टू लोकेशन हो सकता है कि पहले एक लोकेशन की इन्वेंट्री बना रहे हैं, फिर दूसरे लोकेशन की इन्वेंट्री बना रहे हैं। इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए सबसे बेसिक ऑप्शन है वो है पीएवी, फिजिकल एसेट वेरिफिकेशन। एक एक एसेट्स के हम लोग यूजर की सीट पे जा करके उस एसेट का सीरियल नंबर, मेक, मॉडल, जो इन्फॉर्मेशन हमें वहां से मिल सकती है, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग मैनुअली जा करके नोट करें और उसका डेटाबेस क्रिएट करें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है एफएआर का, जहाँ पर हम लोग एक फिक्स एसेट रजिस्टर जो फाइनेंस का डेटाबेस है, वहां से हम लोग ले सकते हैं कि हमारे पास कंपनी में क्या क्या एसेट आया था, कब आया था। उसके बाद इनको हम लोग रिकंसाइल कर सकते हैं कुछ सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट से, जैसे एंटीवायरस की रिपोर्ट है कि किस यूजर ने ये लास्ट लॉगिन किया था, कब किया था, कौन कौन से एसेट लाइव हैं अभी सिस्टम में। इन सारी चीज़ों से मिल करके ही हमारे पास एक कंप्लीट इन्वेंट्री की शेप आ पाएगी, और वो डेफिनेटली बार बार रिफाइन होते होते एक टाइम के बाद ही मेन इन्वेंट्री बनेगी। टिपिकल एरर्स इन आईटीएम इन्वेंट्री, जब हम लोग आईटी एसेट इन्वेंट्री पीएवी करते हैं, तो स्पेशली उनमें डुप्लीकेट एसेट्स का रॉन्ग या इनकम्प्लीट सीरियल नंबर्स, रॉन्ग यूजर इंफॉर्मेशन, वारंटी इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग रह जाती है क्योंकि पीएवी में हम लोग वारंटी या कई बार यूजर्स की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। आईमैक नॉट अपडेटेड, हमारा डेली के रूटीन के आईमैक्स होते हैं वो अपडेट नहीं हो पाते, इसकी वजह से हमारे पास आईटी इन्वेंट्री में डिस्क्रिपेंसीज आती हैं। इनको हम टाइम टू टाइम पर ऑडिट करके या फिर अपने एफएआर से या सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट से रिकंसाइल करके इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आईटीएम के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करी है, बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात करी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक।